हेलो दोस्तों। 2025 में अगर एक बात सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रही है तो वह टैरिफ वॉर, जिसे आप ट्रेड वॉर भी कह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अचानक से कई देशों के ऊपर टैरिफ लगाया, फिर उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित भी किया, फिर उसे बढ़ाया। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण हो सकते हैं इस टैरिफ के पीछे। क्या रहा है अमेरिका का टैरिफ को लेकर इतिहास, क्या रही है अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी, और आखिर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया। तो अप्रैल के महीने में यूएस सरकार ने अचानक से घोषणा की कि उन्होंने 90 से ज़्यादा देशों के ऊपर टैरिफ लगाया। किसी देश के ऊपर 20%, किसी देश के ऊपर 30%, किसी देश के ऊपर 40%। और अजीब बात तो ये है कि अंटार्कटिका के कुछ आइलैंड है जहाँ कोई रहता भी नहीं है, उसके ऊपर तक अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया था। और सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया गया चाइना के ऊपर। बदले में चाइना ने भी यूएस के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। तो इससे हुआ है कि दुनिया भर के शेयर मार्केट गिर गए और बाजार में एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि किसी को समझ में नहीं रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये टैरिफ लगाने के पीछे यूएस सरकार ने कारण दिया और वो कारण था ट्रेड डिफिसिट का। ट्रेड डिफिसिट को यूएस सरकार ने इमरजेंसी भी घोषित कर दी और जिस दिन टैरिफ लगाया उसे लिबरेशन डे तक घोषित कर दिया। तो अब हमें जानना पड़ेगा कि यूएस सरकार के टैरिफ को लेकर इतिहास कह रहा है। उसके पहले मैं आपको एक पॉजिटिव उदाहरण देता हूँ। साउथ कोरिया ने अपने चावल के किसानों को बचाने के लिए टैरिफ लगाया था, पर यह निर्णय उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से और सोच समझ के लिया, जिसका सही में फ़ायदा वहाँ के किसानों को हुआ और साउथ कोरिया के बाकी देशों के साथ संबंध भी नहीं बिगड़े। और जब हालात नॉर्मल हुए तब उन्होंने टैरिफ फिर से घटा भी दिया। तो अमेरिका की बात जहाँ तक है, वहाँ उन्होंने, जहाँ तक उनका टैरिफ का इतिहास की बात है, उन्होंने 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन ने सबसे पहले सभी प्रकार के पदार्थों के ऊपर 5% का टैरिफ लगाया था। 1890 में इसे बढ़ा के 49.5% कर दिया, जिसके पीछे दिमाग था मिस्टर विलियम का, जिन्हें नेपोलियन ऑफ प्रोटेक्शनिज्म भी कहा जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप इन्हें अपना हीरो मानते हैं। तो सोचो जिसका हीरो कैसा हो, क्या ही निर्णय लेगा फिर। तो 1893 में जिसके वजह से अमेरिका में मंदी आ गई थी। फिर होता क्या है कि 1910 में डेमोक्रेट्स पावर में आ जाते हैं और फिर टैरिफ को हटाया जाता है या थोड़ा स्मूथ किया जाता है। उसकी वजह से अमेरिका में एक इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जाती है। 1920 में फिर से रिपब्लिकन सत्ता में आते हैं और फिर वहाँ के किसानों को, व्यापारियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए टैरिफ को फिर से बढ़ाया जाता है। 1930 में अमेरिका में स्मूथ टैरिफ एक्ट आता है, जिसकी वजह से सभी सेक्टर पे 20% का टैरिफ लगा दिया जाता है। उसके बीच ही 1929 में पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ जाती है, जिसे जो हमें पता ही है। और 1939 में हिटलर की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है। अब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने की वजह से अमेरिका में युद्ध सामग्री का उत्पादन बढ़ जाता है और अमेरिका की आर्थिक प्रगति होने लगती है। तो तीसरे पार्ट में हम जानते हैं कि वो क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अटपटा सा निर्णय लिया। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से संबंध रखते हैं और वो पार्टी थोड़ी पुराने विचारों की या मेक अमेरिका को पहला रखने के विचारों वाली पार्टी है। और डोनाल्ड ट्रंप का नारा भी वही था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो चुनाव के टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप अपने वोटर्स को ये विश्वास दिलाने में सफल हो गए थे कि बाकी देश अमेरिका को लूट रहे हैं, प्रवासी मजदूरों की वजह से उनकी नौकरियां जा रही है और उनका बड़े भारी तादाद में आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के वोटर्स की बात करें तो उसमें ज़्यादातर किसान, 9 to 5 जॉब करने वाले और व्यापारी वो बहुत बड़ी तादाद में है। और ख़ास करके अमेरिका में जिस एरिया को क्रिश्चियन बेल्ट कहा जाता है या बाइबल बेल्ट कहा जाता है, जहाँ के लोग ज़्यादा धार्मिक या जिन्हें आप कट्टर ईसाई कह सकते हैं, उस तरह के लोग हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी मात्रा में सपोर्ट करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये दिखाना था कि वो उसके लिए कुछ कर रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो उन्हीं सबके चलते ये टैरिफ का निर्णय ले लिया गया है। हालांकि इसके वजह से जो अमेरिका का कंज्यूमर है उसको भी भारी मात्रा में नुकसान होगा, क्योंकि बाकी देशों से आने वाली चीज़ों के ऊपर जब टैरिफ बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि चीज़ों की कीमतें भी बढ़ेगी। और आखिर में तीसरे पार्ट में हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया। क्योंकि हम तो बात कर रहे थे कि भारत और यूएस के संबंध सुधार रहे हैं और पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए। तो उसके पीछे दो कारणों पर भी ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो ईरान का मुद्दा और इजराइल पैलेस्टीन का वाद और रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है। अब इस युद्ध में है ये बात कि यूनाइटेड स्टेट्स खुले तौर पे इजराइल और यूक्रेन का समर्थन कर रहा है, जिसकी वजह से यूएस सरकार ने भारत से विनती की थी कि आप रूस से या ईरान से तेल मत खरीदिए। जाहिर सी बात है भारत ने वो नहीं माना। भारत ने उनके साथ साथ व्यापार चालू रखा, तेल खरीदना चालू रखा और ये बात यूएस को खटकती है। उसके साथ साथ पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच भी संबंध सुधारते हुए हमें दिख रहे हैं और अफगानिस्तान उसका एक कारण हो सकता है। उसी के साथ अमेरिका ये चाहता था कि भारत उनसे F-35 जहाज खरीदे, जो कि भारत ने नहीं खरीदे। उसके उल्टी बात भारत ने रशिया से S-400 मिसाइल खरीद ली। तो यही सब बातें जो है जो डोनाल्ड ट्रंप की यूएस सरकार को खटकी और इन सब के लपेटे में, टैरिफ के लपेटे में भारत भी आ गया है। तो यही थी हमारी आज की बात।
हमने बताने की कोशिश की कि टैरिफ वॉर के पीछे की क्या सच्चाई हो सकती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।